नमस्कार, मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं इंडिया बिग न्यूज। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बक्सर के रहने वाले हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से इन लोगों का कार्य रहा है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के भी लिस्ट में है। अमरिंदर पांडे जी से जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से इस बार का चुनाव रहेगा। पांडे जी, बिहार में विधानसभा की चुनाव है और सभी कार्यकर्ता लगे हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में अपने अपने जगह फिक्स करने में, और वैसे में सोशल मीडिया के माध्यम से आपका भी नाम आ रहा है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी पर, संगठन के लोगों पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताएगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन आधारित पार्टी है विकास जी, और हम जैसे असंख्य विस्तारक, होल टाइमर लगते हैं और संगठन कार्यों को निष्पादित करते हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो चुनाव आयोग को तय करना है, और चुनाव आयोग यदि कहता है कि हम चुनाव कराएंगे और तिथि का ऐलान करता है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि 12 महीने 24 घंटा हम लोग की तैयारियां चलती रहती है। संगठन में बैठक को चलते रहते, चुनाव में हम उसको थोड़ा सा तेज़ी ला देते हैं, तेज करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से संगठनात्मक संगठन अपने पूरे कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाती है और लड़ाएगी, और कार्यकर्ता को टिकट भाजपा में ही मिलता है। लेकिन सोशल मीडिया में तो चल रहा है कि दल बदलों का टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी में, पैराशूट के कार्यकर्ताओं का टिकट मिलता है। वैसे में संगठन के कार्यकर्ताओं का क्या भरोसा? आप देखे होंगे अभी हम ध्यान दे रहे हैं, आप देखे होंगे कि बहुत सारे विधायक, बहुत सारे लोग दल बदल कर एक से दूसरे दलों में गए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक भी किसी अन्य दल के विधायकों को ज्वाइनिंग कराया? क्या भारतीय जनता पार्टी में हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व नित्यानंद जी, नागेंद्र भाई साहब या भूपेंद्र भाई साहब, सुशील जी, सभी लोग स्पष्ट कर चुके हैं। हमारे चौबे जी सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इनका भी कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा, जिस कार्यकर्ता को मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। ये घोषणा किए हुए हैं नित्यानंद जी। अभी एक सप्ताह पहले कार्यालय में पूरे 500 कार्यकर्ताओं को बीच बोले, नागेंद्र भाई साहब बोलते हैं कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा। अदरवाइज दूसरी पार्टी में जैसे हुआ, हमारे पार्टी में आपको देखने को नहीं मिला। हमारी पार्टी में भी आज भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी में अन्य दल के लोग भी आ जाते और विधायक आते। बहुत सारे का नाम नहीं लूँगा, बहुत लोग लास्ट तक, अभी 10 दिन पहले तक बहुत काफ़ी प्रयास किए, क्या नहीं किए कि हम भाजपा कन्विंस करें और ये सहमति दे, हम चुनाव टिकट देगी तो हम पार्टी में आएंगे। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है, और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता को टिकट मिलता है। किस मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी? निरंतर विकास। आज देखिए, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, हमारा जो अवरुद्ध था बिहार का विकास, और जैसे नीतीश जी का नींद टूटा और उनको लगा कि नहीं बिहार तो कहीं और जा रहा है, और हमारे साथ सरकार बनाए हैं, हमने दोनों आदमी मिलकर लोकसभा में 39 सीटें जीता। और उसी समय से विकास की जो गति रुक गई थी, उसको कितना तेजी आया है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देखिए, यहीं तेजी तो आया है, बहुत तेजी आया है। अपराध उसी तरह बढ़ा है, घोटाला उसी तरह हो रहा है, पुल पुलिया उसी तरह ढह रहा है, सड़क गड्ढा उसी तरह हो, शिक्षा का स्तर उसी तरह गिरा है। विकास तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। देखिए, रुका हुआ था और अभी तेजी आया है और हो रहा है। जहाँ कमियां रह गई उसको और तेजी लाकर पूरा किया जाएगा। बहुत कुछ नहीं, लेकिन सरकार आई है तब से, इसी सरकार से किससे अपेक्षा कर सकते हैं? आप लोग बोलते हैं ना कि पहले जंगल राज था, अब जंगल राज खत्म हो चुका है। अब जंगल राज तो नहीं दिखता है, कहीं दिखता है? बिल्कुल, हमें वो दौर याद है। मेरे पिताजी शिक्षक हुआ करते थे और हम पिताजी के साथ पढ़ते थे। कितने भी नौकरी करने वाले बाहर के लोग थे, गर्मी की छुट्टी में बच्चों को गांव आना तो अपहरण हो जाएगा। आज नहीं हो रहा है ना, आज तो हम देख रहे हैं कि वो नहीं है। वो अपहरण उद्योग दिन दहाड़े आपके गृह जिला में बक्सर में अधिवक्ताओं को गोली मार दिया जाता है, सड़क पर वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर दिए जाते हैं। लगातार 1 सप्ताह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये क्या, ये कुछ देखिए, कुछ असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्वों को में बढ़ोतरी हुई है। ये ऐसे शरारती असामाजिक तत्व है, कानून अपना काम कर भी रहा है, सजा भी मिल रही है, लेकिन इसमें आम जनता को भी, हम लोगों को भी, गार्जियन को भी, मेरा मार्मिक है, व्यक्तिगत विचार है कि सबको थोड़ा सा, अब देखिए, आप देखे होंगे कि टीन एज के बच्चे, 25 से 30 साल वाले बच्चे, अपराध कौन कर रहा? पहले जैसा अपराध नहीं हो रहा। तो ऐसे लोग कर रहे हैं, आपसी रंजिश में भी कर रहे हैं,
तो इनको सजाएं भी मिल रही है। जल्द से जल्द आप देखिए रेट ऑफ अरेस्टिंग हुई है, सजा का रेशियो देखिए, ये भी बढ़ा है। लेकिन हाँ, ऐसा हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और कठोर कार्रवाई पुलिस प्रशासन मिलकर कर भी रहा है। विकास का रफ्तार बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जब दोनों में देखिए, कहीं भी आप उदाहरण लीजिए, केंद्र सरकार में और राज्य में एक सरकार यदि होती है, एक दल की होती है, तो उस राज्य का विकास का दर बहुत तेज होता है, क्योंकि कोई अड़चन नहीं होती है। अब केंद्र की योजना है, अब आप देखिए यहाँ से पटना बक्सर 4 लेन का मामला है, अब इसमें भूमि अधिग्रहण, बहुत सारा विषय, तो सब कुछ बिहार सरकार स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और केंद्र की योजना है, स्टेट सरकार उसमें टाइम वेस्ट करेगी, टाइम स्पेंड करेगी। तो एक सरकार होती है तो उसको गति मिलती है, परियोजनाओं को तेज़ी से मिलती है, एनओसी तेज़ी से मिलता है, काम तेज़ी से होता है। तो बिहार का विकास जो अभी चल रहा है, इसको और गति, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अभी कल प्रधानमंत्री जी ने सौगात किया, कितने हाईवे, नेशनल हाईवे से लेकर कितने गंगा में ब्रिज। तो इन सबों को गति मिलेगी जब बिहार में हमारी सरकार आएगी और केंद्र में भी हमारी सरकार है। दोनों मिलकर बिहार को एक आदर्श और बहुत सुसज्जित समृद्ध बिहार बनाने का हमला